राहुल गांधी का परिवार और कांग्रेस पार्टी जो काम अयोध्या में की, जो काम काशी विश्वनाथ पर करती रही है, जो काम मथुरा के ऊपर करती रही, वही संभल पर कर रही है। ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, और एक बात जान लीजिए, हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत नहीं है। हम बांग्लादेश को ठीक से हैंडल करने की स्थिति में हैं और कर लेंगे। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका, फिर राहुल गांधी जी को रोका। हम तो अमन चैन शांति चाहते हैं, तो वहां जाकर हम शांति की अपील करते। तो क्या हम मंदिर खोदने लग जाएंगे? अरे कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा ना, समाज में शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए। राहुल गांधी जब संसद चल रहा है तो संभल जाना चाहते हैं, जब संभल जाना होता है तो संसद के बाहर खड़े रहते हैं। जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। आप में से आधे लोग तो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका गांधी ऑलमोस्ट 4.5 लाख वोट की मार्जिन से चुनकर आई हैं। एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं, सोरोस का नाम आपने सुना होगा। वह अरबपति ने क्या कसम खाया है? क्या यदि कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है तो झुंझुना बजाते रहे। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल जाने के लिए दिल्ली से अपना सफर शुरू किया, लेकिन यूपी पुलिस ने उनको दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। उसके बाद राहुल गांधी लाल रंग की किताब यानी कि संविधान की कॉपी लेकर अपनी गाड़ी से बाहर निकले और पुलिस अफसरों से बोले, मैं एलओपी यानी नेता प्रतिपक्ष हूं और संभल जाना मेरा संवैधानिक अधिकार बनता है। वहीं दूसरी तरफ अडानी मुद्दे की जांच को लेकर विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हमलावर है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से राकेश सिन्हा और सुप्रिया सुलेह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि संसद में तो मुद्दा नहीं उठा रहे, आप संभल जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हमारी प्राथमिकता संभल है और कांग्रेस की है अडानी। क्या कोई तारतम्यता या कम्युनिकेशन गैप है सपा और कांग्रेस में? मैं संभल पर 2 बातें कहना चाहती हूं। सर्वप्रथम यह कहना चाहती हूं कि संभल में जो हुआ वो सभ्य समाज पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर कलंक है। पुलिस और प्रशासन अगर चाहे तो मंदिर की चप्पल ना चोरी हो। अच्छा संभल जाने में क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाहती हूं। संभल जाकर लोग शांति की अपील क्यों नहीं कर सकते? पहले सपा के डेलीगेशन को रोका, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रोका, फिर राहुल गांधी जी को रोका। हम तो अमन चैन शांति चाहते हैं, तो वहां जाकर हम शांति की अपील करते। मेरा अपना मानना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बीजेपी तब सदन में थी, उनकी सहमति से बना था। उसके बाद 5 साल अटल जी की भी सरकार रही, तब भी कानून बरकरार रहा। 11 साल से लगभग आपकी सरकार है, अभी भी कानून बरकरार है। इस देश को कहां कहां खोद दीजिएगा, कहां कहां ढूंढिएगा मंदिर मस्जिदों के नीचे, क्योंकि यह बड़ा डेंजरस है। आज आईआईटी गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सामने बोला है कि 3 मंजिल की बौद्ध गुफाएं मिली हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे। तो क्या अब हम मंदिर खोदने लग जाएंगे? अरे कहीं तो विराम लगाना पड़ेगा ना, समाज में शांति के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए। यहां पर मेरे पास गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर है, और उस तस्वीर को दिखाकर मैं ये पूछना चाहती हूं, ये उनका मामला नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने वारंट इशू किए हैं। कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह अडानी के या तो डील निरस्त करी जा रही है या उनके खिलाफ जांच बिठाई जा रही है। क्या यह भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर, क्या यह हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्या यह हमारे मार्केट्स के लिए क्रेडिबिलिटी इरोजन नहीं है? और मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, 2 साल जांच चली थी अडानी के खिलाफ अमेरिका में, जिसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो वहां का सेबी होता है और एफबीआई शामिल था। एसईसी और सेबी में बाइलैटरल एग्रीमेंट है, सेबी को मजबूरन कर यहां पर जांच करनी पड़ेगी। और कल गौतम अडानी ने कहा कि वो सेबी के साथ सेटलमेंट करने को तैयार है। क्यों तैयार है? अगर कुछ गलत नहीं किया है। तो रुको जरा, सब्र करो। विपक्ष बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है कि संभल में हिंसा हुई नहीं बल्कि करवाई गई, और अब सच को छिपाया जा रहा है, इसलिए वहां पर किसी भी डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि आप नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं जाने दे रहे। जहां तक संभल की बात है, राहुल गांधी बताएं कि यदि एएसआई वहां सर्वे करता है तो सर्वे में क्या गलत है? कुछ ऐतिहासिक सभ्यताई सवाल हैं, वो ऐतिहासिक सभ्यताई सवाल का संबंध किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से नहीं हो सकता है। यदि उस मस्जिद को, किसी एक ऐतिहासिक मंदिर को, हरिहर नाथ मंदिर को तोड़कर बनाया गया, उसका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे न्यायालय के अधीनस्थ किया जा रहा है। राहुल गांधी का परिवार और कांग्रेस पार्टी जो काम अयोध्या में की, जो काम काशी विश्वनाथ पर करती रही है, जो काम मथुरा के ऊपर करती रही, वही संभल पर कर रही है। ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, इन्हें किसी से मतलब नहीं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, देखिए वास्तव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में पहली बार, बल्कि दुनिया के लोकतंत्र में पहली बार ऐसी घटना है कि एक संसद में एक ही परिवार के 3 लोग हैं
और संसद को ये बंधक बना लेना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। राहुल गांधी जब संसद चल रहा है तो संभल जाना चाहते हैं, जब संभल जाना होता तो संसद के बाहर खड़े रहते हैं। गजब बेइज्जती है। क्या सरकार संसद में अडानी और संभल के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहती, उससे भाग रही है? विपक्ष यही कह रहा है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार भाग रही है, आप चर्चा ही नहीं चाहते। देखिए, जहां तक अडानी का प्रकरण है, यह है यूएस कोर्ट में हुआ एक निजी व्यावसायिक और कोर्ट का मामला है। और इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जो भुनाना चाहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं, इसी देश में कॉरपोरेट लोन कैसे लिए जाते थे। आज देश की स्थिति कितनी सुधरी है उसका एक बड़ा प्रमाण है कि फॉरेक्स देखिए, जो फॉरेक्स पहले होता था और जो फॉरेक्स यानी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में जो हमारा रिजर्व होता था, आज $65 बिलियन है और पहले कितना होता था? 28 बिलियन होता था। एफडीआई देखिए, एफडीआई 3 गुना से अधिक हो गया है जब 2014 में यूपीए सरकार गई थी। आप जिन क्षेत्रों में लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल कंपनी भारत आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही है, भारत का विकास उनको दिखाई नहीं पड़ रहा। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो जब विदेश यात्रा पर रहते हैं तो राहुल गांधी किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी 5 बार के चुने हुए सांसद हैं। आप में से आधे लोग तो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका गांधी ऑलमोस्ट 4.5 लाख वोट की मार्जिन से चुनकर आई हैं। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं, आप जिस जनता ने उन लोगों को चुनकर भेजा है उनका मखौल उड़ाते हैं, तो ये करना बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान की जनता की तौहीन करना बंद कर दीजिए, क्योंकि असलियत यह है आपने अडानी का नमक खाया है और हमने इस देश है। असलियत यह है कि आपको बार बार अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है जब इस देश का किसान अपने हक की बात करता है, जब इस देश का युवा नौकरी की गुहार करता है, आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है। जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया जाता है और उसके बाद में सदन में चर्चा होती है, आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है। एक लड़की जब अपने हक की बात करती है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, 21 साल की दिशा रवि, आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश नजर आती है और कोर्ट में आप मुंह की खाते हैं। आपको अंतरराष्ट्रीय साजिश हर उस बार नजर आती है जब कोई ना कोई अपने हक की बात करता है, अपनी अभिव्यक्ति की बात करता है। लोग महंगाई के बारे में बोले तो अंतरराष्ट्रीय साजिश, पुलिस बर्बरता के बारे में बोले तो अंतरराष्ट्रीय साजिश। अंतरराष्ट्रीय साजिश क्या है? क्योंकि आपने अडानी का नमक खाया और हमने देश का। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जो मैंने मुद्दा उठाया, वह मुद्दा सिर्फ परिवारवाद का नहीं है। वह मुद्दा यह है एक परिवार के द्वारा किसी पार्टी को कब्जा करके रखना, और एक ही परिवार के 3 लोग, जब मौका था वायनाड से किसी सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाने का, आपके पास कार्यकर्ताओं की केरल में कमी नहीं थी, देश में कमी, आप अच्छे प्रवक्ता, आपको चुनाव लड़ा देते और आप जीत कर आ जाते। मैं ये नहीं कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी जीतती। सब ये मूल मुद्दा यह है कि आप डायनेस्टी के द्वारा डेमोक्रेसी पर आक्रमण कर रही हैं। एक और बात मैं यहां बताना चाहता हूं, सोरोस का नाम आपने सुना होगा। वह अरबपति ने क्या कसम खाया है कि हम भारत के लोकतंत्र को ही नहीं, नरेंद्र मोदी को समाप्त कर देंगे। और क्या बात है, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है कि विदेश की भूमि से एक सिंगोफा आता है जिसको राहुल गांधी लोग लेते हैं, जो कहते हैं हमने बॉल फेंका और राहुल गांधी के हाथ में गिरा। ऐसा क्या संयोग है? ये कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब, इस देश की 140 करोड़ जनता इतनी बेगाना नहीं है। इस देश की जनता ने साम्राज्यवाद को समाप्त किया है। इस देश की जनता इस वंशवाद को भी समाप्त करेगी। विदेशों से रिश्ता रखकर, विदेशी मस्तिष्क से, विदेशी योजना से, विदेशी रणनीति से इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की जो साजिश चल रही है, उस साजिश को नाकामयाब कर देंगे। यह परिवार और एक कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ जमीन खो रही है। आप मान लीजिए, आप कांग्रेस के लोग सोरोस के संतान हैं, सोरोस के रास्ते पर चल रहे हैं, और जो काम सोरोस करता है वही काम राहुल गांधी यहां कर रहे हैं। यानी आप कह रहे हैं कि इस पर स्टैंड क्लियर है, राहुल गांधी हिम्मत आप कह रहे हैं कि इस पर स्टैंड क्लियर है सरकार का, बीजेपी का, इस पर कोई जांच नहीं होगी, कोई जेपीसी का गठन नहीं होगा। देखिए, सरकार को जो कहना हुआ, पार्टी के प्रवक्ता को जो कहना हुआ, साफ तौर पे कह दिया। यदि कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है तो झुंझुना बजाते रहे। ममता बनर्जी ने कहा है, बीजेपी कहती है कि हिंदुओं की इतनी चिंता है, वहां हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, उनको यहां पर ले आइए। क्या सरकार दबाव नहीं बना पा रही है बांग्लादेश सरकार पर? आज तक सीएए पर क्या स्टैंड है? यदि बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है तो ये खुलकर कहें सीएए का कानून सही था, जो उन्होंने स्टैंड लिया गलत लिया। एक तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे
और इस देश में जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, शाहीन बाग हो रहा था, राहुल गांधी वहां शाहीन बाग का स्वागत कर रहे थे। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे हैं। एक बांग्लादेश के हिंदुओं की सरकार, वहां की सरकार को हमने चिता दिया है। और एक बात जान लीजिए, हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत नहीं है, हम बांग्लादेश को ठीक से हैंडल करने की स्थिति में हैं और कर लेंगे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने राकेश सिन्हा और सुप्रिया सिन्हा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।